जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज हम बात करेंगे एक नए विषय पर। हालांकि विषय नया नहीं है, लेकिन आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वह एक अलग सब्जेक्ट पर बना रहा हूँ, गोचर के ऊपर, कि किस प्रकार हमारे जीवन में जो ये ग्रह हैं इनका चमत्कारिक प्रभाव आता है, इनका वास्तविक प्रभाव आता है। किस प्रकार ये जो ग्रह हैं आपकी जन्म कुंडली के अनुसार, आपकी जन्म राशि के अनुसार गोचर में जो चल रहे हैं, आज की तारीख में जो चल रहे हैं, वह वास्तविक रूप में किस प्रकार हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं, इस विषय पर आज हम बात करेंगे। यहाँ मित्रों, जो मैं ये सारी बातें करने वाला हूँ उसमें मैं अपना खुद का विश्लेषण देने वाला हूँ कि मेरे ऊपर जो ग्रहों का प्रभाव चल रहा है वह किस प्रकार चल रहा है। ये उदाहरण मैं देके आपको समझाना चाह रहा हूँ। मित्रों, यहाँ पर सारे ग्रह बैठे हुए हैं और ये गोचर की कुंडली बनी हुई है। गोचर में आज की स्थिति ये है, लेकिन हम इसकी जो बात करेंगे, इसके ज़्यादा डीप में जाके बात नहीं करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। हम जो मुख्य बातें हैं वही करेंगे और उनसे ही मैं आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा, प्रयास करूंगा। शनि देव का गोचर जो मित्रों मकर राशि में आया, यह 24 जनवरी 2020 से आया। और जब यह गोचर शनि देव का 24 जनवरी 2020 से मकर राशि में आया तो मुझे पैरों में दर्द की शिकायत हुई, घुटने में दर्द की शिकायत हुई। और ये दर्द की शिकायत कम मात्रा में थी, लेकिन शुरू हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर कंटक शनि आए हैं तो इन्होंने अपना प्रभाव देना शुरू कर दिया। उसके बाद में मित्रों राहु की महादशा लगी मुझे 5 जून 2020 से। अब राहु की महादशा लगी है तो यह शारीरिक रूप से मृत्यु तुल्य कष्ट देती है मित्रों। तो शारीरिक रूप से इसने मुझे बहुत कष्ट दिया। हालांकि अभी भी चल रहा है, लेकिन शुरुआती 1 साल में तो यह बहुत परेशान करता है। और मित्रों 5 जून 2020 को जब राहु आया तो इसने परिवर्तन भी दिया कि मैं पहले मुंबई रहता था तो वहाँ से मेरा स्थान परिवर्तन कराया इसने, और स्थान परिवर्तन करा के मुझे राजस्थान शिफ्ट किया। तो इस प्रकार मित्रों राहु ने अपना प्रभाव शुरू किया। उसके बाद में राहु ने मुझे आँखों पे चश्मा भी ला दिया। इतने वर्ष तक मेरे आँखों पर चश्मा नहीं था, तो लेकिन इसकी महादशा शुरू हुई और मेरे आँखों पर चश्मा आ गया। अब मित्रों ये काफ़ी प्रकार के रोग देता है। इसने बहुत सारे छोटे मोटे रोग दिए, कभी हड्डियों के रोग दिए, आँखों के रोग दिए, सिर दर्द काफ़ी होता था, नसों के रोग दिए। तो रोग में कहीं ये पीछे नहीं रहा देने में। हालांकि अच्छे काम भी ये करता है, सारे बुरे काम नहीं करता है, अच्छे काम भी करता है। लेकिन हम अभी जो विश्लेषण कर रहे हैं उसी पर आते हैं। अब मित्रों यहाँ पर मैंने सूर्य का गोचर लिखा है। ये सूर्य का गोचर लिखा है कि सूर्य का गोचर कब कब हुआ है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि सूर्य का जो गोचर हो रहा ये तो हर साल ही होता है, लेकिन इस साल विशेष क्या है? विशेष ये है कि राहु की महादशा थी, कंटक शनि बैठे थे और सूर्य का गोचर है। अब राहु की महादशा है और उसमें सूर्य का गोचर है, तो इसका मतलब इसलिए क्योंकि यह राहु सूर्य की ही राशि में बैठा हुआ है। तो सूर्य के ऊपर प्रभाव ज़्यादा पड़ने वाला, क्योंकि सूर्य के ऊपर राहु की दृष्टि भी है। तो इसका विशेष प्रभाव गोचर का आना ही आना था। और क्योंकि जब राहु में राहु लगा हुआ है, महादशा राहु की, अंतरदशा राहु की, तो उसमें सूर्य को सबसे ज़्यादा प्रभावित होना ही था। और सूर्य ही सबसे ज़्यादा मुझे प्रभावित कर रहा था राहु में होकर। अब मित्रों सूर्य 14 जनवरी 2021 से यह सूर्य मकर राशि में प्रवेश किया मित्रों। और
मकर संक्रांति हम मनाते हैं। और यहाँ पर शनि बैठे हुए थे, यहाँ पर शनि बैठे हुए हैं और सूर्य यहाँ आए और राहु की भी नवी दृष्टि यहाँ पड़ रही थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ इस समय में। उसके बाद में थोड़ा दर्द बढ़ा मुझे घुटनों का, उससे दर्द में बढ़ोतरी हुई मित्रों। इसके बाद में मित्रों 12 फरवरी 2021 से यह कुंभ राशि में प्रवेश कर गए। एक्सीडेंट तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन दर्द यथावत रहा। इसके बाद में मित्रों 14 मार्च 2021 से सूर्यदेव मीन राशि में प्रवेश कर गए। यहाँ पर मित्रों शनिदेव की तीसरी दृष्टि सूर्य पर पड़ रही थी और केतु की 5वीं दृष्टि भी सूर्य पर पड़ रही थी। और इसके कारण मेरा एक और एक्सीडेंट हुआ। तो वहाँ पर थोड़ा सा पसलियों में दर्द हुआ और पसलियों में प्रेसिंग हुई थी। तो यहाँ पर उसने एक और एक्सीडेंट करवाया, क्योंकि मंगल एक्सीडेंट के कारक भी होते हैं और लकीली यह राशि से अष्टम में ही बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर हुआ एक एक्सीडेंट। उसके बाद में थोड़ी और दर्द में बढ़ोतरी हुई, घुटने के दर्द में नहीं लेकिन पसलियों के दर्द में ज़्यादा हुई। उसके बाद में मित्रों 14 अप्रैल 2021 से मेष राशि में प्रवेश किया सूर्य ने। मेष राशि में प्रवेश किया तो स्थिति कोई यथावत थी, मतलब वो दर्द ठीक हुआ और ठीक स्थिति थी। लेकिन जब 14 मई 2021 से वृषभ राशि में प्रवेश किया सूर्य ने, तो यहाँ राहु के साथ ग्रहण दोष में आ गए। यहाँ पर पितृदोष में थे, यहाँ राहु के साथ ग्रहण दोष में थे और केतु की दृष्टि पड़ रही थी अष्टम में बैठकर। तो यहाँ पर फिर इसने घुटने में दर्द में बढ़ोतरी कर दी, बहुत ज़्यादा ही घुटने के दर्द में बढ़ोतरी हो गई थी। उसके बाद में मित्रों 15 जून 2021 से यह मिथुन राशि में आए। स्थिति यथावत रही, वो दर्द होता रहा और उसका इलाज भी चलता रहा। मैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी जा रहा था और कुछ डॉक्टर के पास में भी गया और दवाएं शुरू थी। इसके बाद में मित्रों 15 जून 2021 से मिथुन राशि और इसके बाद में 16 जुलाई 2021 से यह कर्क राशि में आए। शनि की सीधी दृष्टि जारी थी और केतु की नवी दृष्टि जारी थी। तो यहाँ पर दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया, दर्द भयंकर रूप से बढ़ गया और फिर वापस फिजियो के पास जाना पड़ा, वापस डॉक्टर के पास जाना पड़ा, इलाज शुरू हुआ। उसके बाद में सूर्य यहाँ आए सिंह राशि में, पंचमस्त हुए। तो यहाँ पर ये 17 अगस्त 2021 से आए। थोड़ा सा आराम मिला, कोई विशेष आराम तो नहीं मिला, थोड़ा आराम मिला। लेकिन जैसे ही सूर्य यहाँ आए कन्या राशि में 17 सितंबर 2021 से, यहाँ पर इतना भयंकर दर्द हुआ कि फिर मुझे डॉक्टर से प्लास्टर लगवाना पड़ा। लिगामेंट की समस्या थी, डॉक्टर से मुझे प्लास्टर लगवाना पड़ा, क्योंकि सूर्य हड्डियों के कारक है और यहाँ पर राहु की 5वीं दृष्टि भी जा रही है और यहाँ पर सूर्य रोग भाव में बैठे हुए थे, प्लास्टर लगवाना पड़ा। उसके बाद में मित्रों जब सूर्य यहाँ आए 17 अक्टूबर 2021 से तुला राशि में। अब यहाँ पर सूर्य नीच के होते हैं मित्रों और यहाँ पर शनि की 10वीं दृष्टि जारी है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि प्लास्टर तो खुला, लेकिन मैं एक बार वापस फिसल गया और वापस गिर गया। और उसके कारण क्या हुआ कि वापस गिरने के कारण 16 नवंबर 2021 से जब वृश्चिक राशि में सूर्य आए फिर मुझे प्लास्टर लगा और ये प्लास्टर वापस मेरे को रहा 20-22 दिन। पहले भी 20-22 दिन रहा, फिर 20-22 दिन और रहा। तो ये फिर प्लास्टर हुआ। अब ये प्लास्टर इसी पीरियड में खुला, लेकिन उसके बाद में बहुत दर्द हुआ। मतलब दर्द इतना तेज था कि रात को मैं
गोली लेके ही मुझे सोना पड़ता था, वरना मैं इस दर्द को सहन नहीं कर पा रहा था। लेकिन 16 दिसंबर 2021 से जब सूर्य ने वृश्चिक राशि को छोड़ा और धनु राशि में प्रवेश किया, क्योंकि ये तीनों ही जो भाव हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मंगल नीच के थे, यहाँ पर मंगल रोग भाव में थे और यहाँ मंगल मृत्यु भाव में थे, तो यहाँ तो दोनों जगह इनको कष्ट देना ही था। यहाँ नीच के थे और शनि की दृष्टि थी, इसलिए कष्ट था। यहाँ पर केतु साथ में थे और ऊपर से राहु की दृष्टि थी, तो यहाँ पर समस्या होनी ही थी। मतलब दर्द इतना भयंकर था कि उसको सहन करना भी कठिन था, उसके लिए गोली लेना ही लेना था। अब मित्रों 16 दिसंबर 2021 से धनु राशि में जब सूर्य ने प्रवेश किया, तो मुझे पता था कि 16 तारीख को धनु में सूर्य ने प्रवेश किया है, तो मैंने जानबूझ के उस दिन गोली नहीं ली। और आप चमत्कार देखिए कि उस दिन रात को मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ और उसके बाद में अपने आप से दर्द गायब हो गया। ये होता है मित्रों ग्रहों का चमत्कार, कि किस प्रकार ग्रह चलता है और वह दर्द देता है। क्योंकि घुटनों का दर्द आना ही था, लेकिन हड्डी होके हड्डियों का ज़्यादा दर्द, यानी कि सूर्य की स्थिति। बीच में राहु केतु दृष्टिवत या युतिवत अपना कार्य कर रहे थे, शनि का अपना काम चल रहा था। तो इस प्रकार मित्रों यह गोचर के ग्रह आपकी राशि के अनुसार आपको समस्याएं प्रदान करते हैं। तो ये अब इस समय में हमारे एक मित्र डॉक्टर हैं और काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छी सलाह दी। उन्होंने कहा कि आपको कोई MRI CT स्कैन नहीं करवाना है, या जो आपको ये लिगामेंट की समस्या है ये प्लास्टर लगाने के साथ ही ठीक हो जाएगी। लेकिन प्लास्टर उतारने के बाद जब इतना दर्द हुआ, तो फिर मैंने उन्हें फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, ये ठीक हो जाएगा। और वास्तव में 16 दिसंबर के बाद वह दर्द लगभग 70% के ऊपर गायब हो गया, क्योंकि होना ही था, सूर्य का आगे बढ़ना था। तो वो जो मेरे मित्र डॉक्टर हैं उनको भी धन्यवाद है मेरी तरफ से, और काफ़ी एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं और उनको मैं मानता हूँ कि इस फील्ड में, औरतों के फील्ड में वो काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं। तो मित्रों आज हमने बात की कि गोचर में किस तरीके से ग्रहों का प्रभाव आता है आपके राशि के अनुसार। महादशा का अपना प्रभाव रहता है और इसके अलावा गोचर में ग्रहों का प्रभाव। अब वो महादशा से उसको जोड़ना आवश्यक है। फिर अभी इसको डीपली विश्लेषण करेंगे तो काफ़ी डीप में वीडियो भी काफ़ी बड़ा बन जाएगा, तो मैंने आपको एक बड़े तौर पर समझाने की कोशिश की है मोटा मोटी, कि भाई इस तरीके से यह गोचर में समस्याएं देते हैं या गोचर में अच्छे फल प्रदान करते हैं। तो मित्रों आशा करता हूं कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी और आपको ये समझ में आ गया होगा कि वास्तव में ग्रहों का चमत्कार होता है। ग्रह ही हैं जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है। ग्रहों के ही हम सब अधीन हैं, हम ग्रहों से परे नहीं हैं, ग्रहों से अलग हम हो ही नहीं सकते। तो मित्रों आप भी देख सकते हैं अपनी राशि के अनुसार कि गोचर में जो ग्रह चल रहे हैं तो आपको क्या उनका प्रभाव आ रहा है। आप ज़रूर इस पर देखिए और इसको समझने का प्रयास करिए। धन्यवाद।